तो आज तो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉम्पोजिशन, है ना। बचपन से लेके आज तक हम लोग कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं, ठीक है, बट वी आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स इन दैट, इजंट इट? तो टुडे वी आर गोइंग टू अनकोड कॉम्पोजिशन। तो इससे सबसे पहले कॉम्पोजिशन करने से पहले आप लोग समझ लो कि आप लोग अपना क्रिएटिव जो है ना, आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है। वो उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, हाउ क्रिएटिव यू पीपल कैन बी। ओके, सो आई विल गिव यू 1 मिनट एंड आई विल गिव यू 1 टास्क, ठीक है। ठीक है, सपोज कर लो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाउ आर यू, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दिया तुम लोग को, तुम लोग लिख लो, मेरे को आंसर लिख के दो, हाउ आर यू, एक ओनली इन 1 सेंटेंस, ओके, नॉट मोर देन 8 वर्ड्स। चलो 10 वर्ड्स ले लो, चलो आई गिव द लिबर्टी लेटर। So I want to see how creative can you. I am asking you a very simple question. How are you? एक मिनट दीजिए, मैं बुक निकाल लेता हूँ। हाँ, तो ये क्लास के पहले करना चाहिए था ना। सब लोग देखो, ध्यान से देखो, इस लड़के को ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। और ये तो अच्छा है कि ऑनलाइन क्लास है, वरना अभी मेरा ब्रह्मा झाड़ू निकल जाता, मैं इसको देता सही से, ठीक है। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, बी हैप्पी इन अ गुड मूड। टुडे वी आर डूइंग कॉम्पोजिशन। अपना क्रिएटिव स्टाइल, अपने सब लोग अपने आप को आर्टिस्ट समझो आज सबने अपने अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की आत्मा लेकर आ जाओ सब लोग, ठीक है। अपने आप को सरोजनी नायडू समझ लो, अपने आप को महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी वाज अ गुड राइटर आल्सो। अपने आप को अच्छा राइटर समझ लो, चेतन भगत समझ लो अपने आप को, ठीक है, 2 स्टेट्स। और अब आप लोग को रिवील कर रहा है, तो मैं आप लोग से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे अभी। हाउ आर यू, क्या क्वेश्चन है, हाउ आर यू। आई वॉन्ट अ वेरी क्रिएटिव राइटिंग इन नॉट मोर देन 8 वर्ड्स। अपना रिप्लाई लिख लो, हाउ आर यू, ओके, जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। आई वॉन्ट टू सी योर क्रिएटिव बेस्ट, हाउ क्रिएटिव यू कैन बी, ओके। सपोज समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है। सफल, लिख लिया तुमने? एवरीबडी इज रिटन, क्रिएटिव बेस्ट हो गए सब लोग, ओके। I see 1 or 2 students have left, I think. Network issue. Who is there? Not there? Pratyaksh is there. Pratyaksh is there. Yes, Anurup and Utkarsh. अच्छा, उनका कल से नेट का प्रॉब्लम है। Anurup is there. Utkarsh, Anurup, your net is all right now? हाँ, अभी तो ठीक चल रहा है। Okay, Utkarsh is left. Not being. Okay, have you all of you have written your answers? Yes, sir. Now I want to see how many of you have written I am fine sir या I am good. किसने लिखा I am good या I am fine? कितने जन ने लिखा है? Please raise your hand. प्रज्ञान, I very am good. fine, but आगे और add on किया। I am fine, okay. How many of you have Add written किया, I? sir. अच्छा, मेरा किसके wrong हो सकता है। अच्छा, किसके दिमाग में ये आया I am good? किसके दिमाग में आया I am good? How are you? एक तो माने क्या बोलता ना, एक तो स्टैंडर्ड रिप्लाई I am good। आजकल लेक्चर है I am good। खाली इसका ना स्टाइल बोलने का थोड़ा चेंज हो गया ना। How are you? I am good। I'm fine ना, I am fine तो बहुत पुराना हो गया, हम लोग बोलते थे अपने जमाने में। आजकल तुम लोग के टाइम पे चल रहा है I am good, ठीक है। But I want to see the creative writer who is there in me. किसने क्या रिप्लाई किया? प्रशांत, what have you written? How are you, प्रशांत? Sir, I am super. I am Super. super। वाह, क्या क्रिएटिविटी है। I am super, नया क्रिएटिविटी। सफल, stupid। सफल, Sir, I am fantastic. I am fantastic। देखो क्रिएटिविटी, देखो सुपर्ब की जगह फैंटास्टिक, ठीक है, गुड की जगह फाइन। आफरीन, तो मेरा रॉन्ग हो सकता है, बहुत ज्यादा ही। क्या I am Great. straight। Great. I am great। I am great। बाप रे, क्या क्रिएटिविटी। I am great। सुपर्ब आंसर। प्रणव, Sir, with your wishes, I am in my best of state. with your wishes I am in a best of state and health। खैर ये भी कहीं से पिंच वाला लाइन है, ये माने जो हम लोग लेटर वेटर में लिखते हैं ना, ओपनिंग लाइन ऑफ द लेटर्स। क्रिएटिविटी Yes, नहीं है, ये कॉपी पेस्ट है कहीं से, लेकिन चलो नहीं, लेकिन मजा नहीं आया। अनुरूप, I am fine, sir. What about you? बहुत लेजेंडरी नया लिख दिया एकदम से। आई एम फाइन सर, लेजेंड एकदम से। लेजेंड नहीं है, लेग एंड है ना, जानते ना, लेजेंड नहीं होता, लेग एंड है तुम्हारा। यस, प्रज्ञान, बॉक्सर। Sir, I am fine. सर, Sir, I am fine. यू आर फाइन, एवरीबॉडी क्लैप फॉर हिम। ये ओजी, यू नो तुम लोग के लैंग्वेज में ओजी क्या होता है? यू नो व्हाट इज ओजी? ओरिजिनल गैंगस्टर। ओरिजिनल गैंगस्टर। आई एम फाइन, सुपर्ब आंसर। लोकेश कुमार चौधरी, यस। I am doing well. I am doing well। Okay, रणवीर, Sir, I am good.
आई एम गुड। प्रणव, यस सर, हम तो बोल दिए ना सर। अच्छा तुम बोल दिया, ओके। सो तुम लोग देख रहे हो सब कुछ कुछ कॉमन पैटर्न दिख रहा है तुम सर लोग के अंदर मेरा क्या? तो पूछा ही नहीं हाँ सर, सॉरी मैं सॉरी कभी प्रत्यक्ष, बोलने आई नहीं मिस्ड यू, आई मिस्ड यू, सॉरी प्रत्यक्ष। यस, आई एम फाइन ब्लोइंग लाइक अ जेंटल ब्रीज। आई एम फाइन ब्लोइंग लाइक अ जेंटल ब्रीज। गुड गुड, लेकिन आई एम फाइन क्यों बोला? बोला सर आई एम ब्लोइंग लाइक अ जेंटल ब्रीज, ओके। तो हैव यू एवर थॉट कि तुमसे कोई पूछेगा कि हाउ आर यू, हैव यू एवर थॉट कि हाउ आर यू, तो आप उसका रिप्लाई कभी क्या दोगे? कभी आपने सोचा ये चीज को? कभी आपने सोचा? कभी क्योंकि ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, व्हेनेवर यू मीट समबडी वो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, हाउ आर यू। पहला कन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट होता है। डू वी हैव आंसर रेडी फॉर दैट? नो नो, आई एम फाइन स्टार्ट No, होता sir. है। आई एम फाइन, आई एम गुड। लेकिन तुम लोग सोचो, अगर आई एम फाइन, आई एम गुड, ओके, देयर इज तुम्हारे अंदर का वो जो राइटर है ना, वो जो क्रिएटिविटी है वो नहीं आ रहा है बाहर। समझ में आ रहा बात को? वी आर स्टक। तो अगर आपको कॉम्पोजिशन लिखना है तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आना चाहिए। अंडरस्टूड? सो ये मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग इस क्लास के एंड में, जब ये क्लास एंड होगा, मैं तुमसे ये क्वेश्चन फिर पूछूंगा और तब मैं तुम्हारा क्रिएटिविटी देखूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि देखे तुम्हारे आंसर्स कुछ डिफरेंट होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, आप लोग अपना आंसर याद रखना। ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास, तो हम लोग ये क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, देन लेट मी सी आपका आंसर क्या होता है। ओके, चलो, Okay, sir. आई एम शेयरिंग विद यू समथिंग नाउ। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन नाउ? लोड हो रहा Yes, sir. Okay, all of you can see it now, ना? देखो, हमारे बोर्ड्स में, एग्जाम में हम लोग को 5 तरह के कॉम्पोजिशन आते हैं। दे गिव अस 5 टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन टू राइट। ओके, तो आप आज इस क्लास में आप लोग को ये सारा रिवील कर दूंगा, मैं अनकोड कर दूंगा और फिर आपको चूज करना है। एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक आल्सो। ओके, तो जो फर्स्ट टाइप का जो हमारा कॉम्पोजिशन आता है बोर्ड में, वो आता है द शॉर्ट स्टोरी। ओके, हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए देता है। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच वी गेट। नाउ द शॉर्ट स्टोरी जो होता है, इट मस्ट बी सेंटर्ड अराउंड समथिंग दैट वाज केप्ट अ सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लेटर रिवील्ड। ओके, तो यहां पर एक हम लोग को बता रहा है कि जब शॉर्ट स्टोरी आप लिखोगे तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा। ये किसके माइक से डिस्टर्बेंस आ रहा है? प्लीज स्विच ऑन योर ऑफ योर माइक। जिसका डिस्टर्ब आ रहा है, डोंट डिस्टर्ब प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास। किसके माइक से आ रहा है ये? आफरीन, तुम्हारे माइक से आ रहा है। ओके, ठीक है। द शॉर्ट स्टोरी जो है, एक्चुअली आपको एक प्लॉट याद रखना है कि एक आपके पास सीक्रेट है, ठीक है, देयर इज अ सीक्रेट विद यू, जिसको आपको लॉन्ग टाइम तक बचा के रखना है स्टोरी में, और लास्ट में रिवील करना है, लेटर रिवील। ठीक है, उससे क्या होगा, स्टोरी के अंदर एक सस्पेंस बना हुआ होगा। ठीक है, द रेविलेशन शुड इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और सस्पेंस। तो स्टोरी के अंदर एक सरप्राइज होना चाहिए, एक सस्पेंस होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली आपकी स्टोरी लोग तभी पढ़ेंगे जब उसके अंदर कुछ ह्यूमर होगा। यू नो व्हाट इज ह्यूमर? ह्यूमर का Yes, मतलब कुछ फनी होगा। कुछ फनी, नॉट Funny एग्जैक्टली, type मैंने का sir. विनोद नहीं लिखना उसके अंदर। ठीक है, लोगों को लगता है दैट इज वेरी ह्यूमरस और हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, विनोद लिख के लेजेंड्स आर कमिंग एट द लास्ट मिनट एंड स्टडिंग। दीज आर नॉट ह्यूमर। ओके, दीज आर ऑल स्टूपिड थिंग्स। इसको ह्यूमर नहीं बोलते। ह्यूमर जो होता है वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए आपके अंदर में, कि एक बहुत सटल, आप एक लाइनर बोलते हो जिसके अंदर लोगों को मजा आता है। ठीक है, तो एक ह्यूमर, एक क्रिएटिविटी है जो आपके अंदर से निकलना चाहिए, एंड दैट विल नॉट कम अंटिल एंड अनलेस यू वर्क ऑन इट। ठीक है, इंस्टेंटली किसी का ह्यूमर जल्दी से निकलता नहीं है, इसीलिए हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग आजकल क्या हो गया, ह्यूमर का मतलब क्या हो गया, किसी का जोक किसी और को बोल देना, किसी की बेइज्जती कर देना और फिर बोलना रोस्टेड। ठीक है, सो ये सब चल रहा है आजकल। वो रोस्टिंग फोस्टिंग तुम लोग के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, हम लोग के टाइम में नहीं था ये सब। ठीक है, तो ये तुम लोग का चलता रोस्टिंग करना, ये करना, दिस इज नॉट ह्यूमर। ठीक है, दिस इज एक्चुअली मैंने बहुत ही सब स्टैंडर्ड वे ऑफ टॉकिंग है मेरे हिसाब से। ओके, सो आपकी स्टोरी में एक ह्यूमर भी होना चाहिए। ओके, तो आर यू पीपल रेडी फॉर अ शॉर्ट स्टोरी? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आपको अगर मैं एक शॉर्ट स्टोरी लिखने बोलूंगा तो क्या नाम है, लोग आपकी शॉर्ट स्टोरी अभी नहीं पढ़ना चाहेंगे। क्यों? एक बात और आप लोग जज कर लेना कि सपोज कर लो मैं ये सबको बोलता हूं कि आप एक तो स्टोरी लिख रहे हो, और अगर आपका स्टोरी कोई खरीदेगा, ठीक है, अगर मेरे को ही बेच दो, चलो, अगर मुझे अच्छी लगी मैं खरीदूंगा 10 रुपीज में। ठीक है, इफ यू कैन सेल इट फॉर 10 रुपीज, से ज्यादा नहीं दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को तुम्हारी स्टोरी खरीदने का मन किया और मैंने 10 रुपीज में खरीद ली, तब भी बड़ी बात है। ओके, वो याद है बी वर्ड्स, अच्छा तुम लोग के नहीं है, क्लास 12 में एक तो स्टोरी है बी वर्ड्सवर्थ बोल के, उसमें एक पोइट्री लिखता है जो कोई खरीदता नहीं है। ओके, सो द डे आई बाय योर स्टोरी, इफ आई लाइक दैट स्टोरी, एंड इफ आई बाय योर स्टोरी, दैट मींस यू आर डूइंग वेल। ओके,
तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज ऑन द शॉर्ट स्टोरी, समझ में आ गया। सेकंड जो हमारा कॉम्पोजिशन आता है लिखने के लिए दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, ठीक है। You know what is argumentative is coming from the word arguments. What is arguments? Arguments का मतलब क्या होता है? तर्क वितर्क करना सर। तर्क वितर्क करना। Very good. Who said that? सर प्रणव। प्रणव, वेरी नाइस प्रणव, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब होना तर्क करना। यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तर्क एंड कुतर्क। अगर तुम हिंदी में आ रहा है तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तर्क करना एंड कुतर्क करना। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तर्क एंड कुतर्क? डोंट नो सर। डोंट नो। ये सब छोटी छोटी चीज है जो हमारे बच्चों को आजकल नहीं पता, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तर्क कर का मतलब होता है टू गिव रीजनिंग, ठीक है। अगर आप कोई डिबेट करते हो तो आपके पास कोई रीजन होना चाहिए अपनी पॉइंट को बोलने के लिए, ठीक है। और कुतर्क करना मतलब ये होता है कि टीचर की बात को सिर्फ काटना, ठीक है। आजकल जो चल रहा है खाली क्वेश्चन पूछना, ठीक है। बस हम पूछेंगे रैंडमली, ठीक है। अच्छा 90% ऑफ टाइम क्या होता है ना, व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन यू डोंट इवन नीड एन आंसर। आप उसका आंसर का वेट भी नहीं करते, लेकिन आप उस आंसर को सुनने से पहले एक और क्वेश्चन पूछ लेते हो। फिर वो टीचर या कोई भी आदमी आपको आंसर, फिर आप उससे उसका आंसर कंप्लीट नहीं होता, आप एक और क्वेश्चन पूछ लेते हो। You just try to ask questions to prove to people that you are very intelligent. Okay, उसको कुतर्क बोलते हैं। तर्क करना मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग। उसने सामने वाले ने एक बात बोली, आप उसकी बात सुनो, उसकी बात समझो, फिर अगर आपको उसकी बात में कुछ ऐसा लगा कि आपको फिर से क्लियरेंस चाहिए तो आप फिर पूछो। तो दैट इज गुड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में यू कैन गो फॉर अ टॉपिक या अगेंस्ट अ टॉपिक। हम लोग डिबेट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोविड में स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। इज इट ओके फॉर द गवर्नमेंट टू रीस्टार्ट द स्कूल? शुड स्टूडेंट्स बी अलाउड टू कम टू स्कूल? इसके लिए फॉर और अगेंस्ट का रीजनिंग हो सकता है, लेकिन आपके रीजन के अंदर भी एक लॉजिक होना चाहिए, आपके रीजन के अंदर भी एक सेंस ऑफ नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बोल दिया, ठीक है। तो एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। तो अगर आप सोचो शॉर्ट स्टोरी के अंदर में, तो आपकी क्रिएटिविटी चाहिए ना। शॉर्ट स्टोरी में क्या होगा, आपको कुछ सोचना पड़ेगा, आपको स्टोरी के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा स्टोरी के अंदर मैं कब तक सस्पेंस रख सकता हूं, आपको सोचना पड़ेगा वो सस्पेंस को मैं कब रिवील करूंगा, ठीक है। आपको उसके अंदर एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी लाना है, कहां पे मैं को सेंस ऑफ, कहां पे मैं अपने ऑडियंस को खुश करूंगा। तुम देखो शेक्सपियर लोग पहले क्या करते थे, तुमने तो पढ़ा है मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर ने क्या किया, मर्चेंट ऑफ वेनिस में उसने लॉन्सलॉट को इंट्रोड्यूस करा रहा है ना, हर सीन में लॉन्सलॉट आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है लॉन्सलॉट? बिकॉज वो चाहता है या कॉमिक रिलीफ के लिए, एग्जैक्टली वो चाहता है कि ऑडियंस बोर नहीं हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसने इतने सारे कैरेक्टर्स क्रिएट कर दिए, जैसे सैलरीनो हुआ या सेलानियो हुआ, फिर वो जो है ग्रेशियानो हुआ, ठीक है। लॉन्सलॉट से अकेला नहीं हो रहा था, तो ग्रेशियानो को भी लाया। तो ये ह्यूमर आपको देना पड़ेगा, वरना आपकी ऑडियंस भाग जाएगी। सो शॉर्ट स्टोरी बोलने के लिए शॉर्ट है, लेकिन बहुत दिमाग चाहिए आपको। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे थोड़ा सा इजी हो सकता है, बिकॉज आपके पास एक टॉपिक है, ठीक है, और आपको कुछ ज्यादा क्रिएट नहीं करना, आपको उसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो आइदर यू कैन गो फॉर या यू कैन गो अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको टॉपिक दिया, इज गोइंग टू स्कूल इन दिस कोविड टाइम, इफ द स्कूल शुड अलाउ द स्टूडेंट्स टू कम टू स्कूल और नॉट। तो इसके ऊपर आप एक तो ले सकते हो स्टैंड की, यस या नो का स्टैंड ले सकते हो। तो दिस इज रिलेटिवली इजी अगर आपका रीजनिंग का पावर अच्छा है तो, ठीक है। यू कैन राइट एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। यस प्रणव। सर इसमें सर पॉजिटिव करके करें कि नेगेटिव करके सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगे। जैसे अगर आपको बोला गया पॉजिटिव लिखना था, you have no choice. When given a choice you can choose whatever you want to choose, ठीक है। लेकिन आपके जो भी रीजनिंग होंगे वो एक सेकंड बेटा, एक एक करके ना, आपके जो भी रीजनिंग होंगे वो लॉजिकल होने चाहिए। यस प्रत्यक्ष। जिसमें भी ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं उसमें बेसिकली। हाँ ऑब्वियसली दैट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ ना। आपको जो ज्यादा लग रहा है, जो ज्यादा आज के डेट में रिलेट हो रहा है, इफ आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो आप वो पॉइंट के लिए जाइए। अंडरस्टूड? तो आप अपना चेक कर सकते हो। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे थोड़े से इजी होते हैं। ये कौन लड़का है इतना जोर से यॉन किया अभी क्लास में? मेरे सफल बजाज। डिड यू यॉन इन माय क्लास? सफल, डिड यू यॉन जस्ट नाउ? यू नो व्हाट डज दैट मीन? यॉन करने का मतलब क्या होता है क्लास में? क्या मतलब होता है सफल यॉन करने का? तुम लोग ये बात याद रखो, हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है। अपने घर के कंफर्ट में बैठे हो पर अटेंटिव रहो। अंडरस्टूड सफल बजाज? और याद रखना ये वीडियो और मेरा अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं यूट्यूब में डालूंगा, तो तुम यॉन करते हुए देखोगे पूरे इंडिया में। यू विल बिकम अ सेंसेशन ओवरनाइट। चलो
द थर्ड टाइप ऑफ ऐसे जो हम लोग को लिखना पड़ता है दैट इज डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन। ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है कोई चीज को। दीज आई थिंक डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन इज वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पोजिशन टू राइट। उसके लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, आपका सेंस ऑफ परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, माने आप अपने ऑडियंस को एक विजुअल ट्रीट दे रहे हो, माने आप जो लिखोगे वो आपका ऑडियंस देखेगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या समझे बात को? जैसे तुम जानते हो जब एक तो हिंदी मूवी का कोई सॉन्ग पिक्चराइजेशन होता है, ठीक है, तो वो जब कोई हीरो हीरोइन गाना गा रहे होते हैं तो उनकी फीलिंग्स को जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कोरियोग्राफर है, वो सिनेमा पे दिखाते हैं। ठीक है, तो तुम देखेगा हिल्स एंड माउंटेन्स एंड स्नोफॉल एंड रेन एंड एवरीथिंग। तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्क्राइब द मूड, कि उनका जो मूड है बहुत रोमांटिक है, बहुत पैशनेट है। ठीक है, दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दे आर ऑन क्लाउड 9। तो वो लोग वहां पर उनके एक क्या होता है, उनके पास एक लिबर्टी होती है कि वो लोग आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। बट व्हेन यू आर राइटिंग आप उसको दिखा नहीं सकते। आपको सामने वाले को उसको पढ़ाना है और आपको उस दुनिया में लेकर जाना है जहां पर आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो इवेंट को। अंडरस्टूड? जैसे अगर आप डे को डिस्क्राइब कर रहे हो या अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो तुम इमेजिन करो इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और आप किसी एक तो बहुत सुंदर सिनेरियो, एक सीनिक जगह से आप क्रॉस कर रहे हो, तो आपको अपने ऑडियंस को बताना है कि आप क्या देख रहे हो। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? माने द ऑडियंस इज गोइंग टू सी थ्रू योर वर्ड्स। वो आपके वर्ड से वो सीनरी को देखेगा जो आप अभी देख रहे हो। सो इट इज वेरी, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। ये तभी आप कर सकते हो जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कोई भी चीज को। ठीक है, अंडरस्टूड? तो डिस्क्रिप्टिव एसेस कॉम्पोजिशंस थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। अंडरस्टूड? फिर आता है नैरेटिव। नैरेटिव कॉम्पोजिशन और डिस्क्रिप्टिव में बेसिक फर्क नहीं है, बट नैरेटिव इट्स योर ओन एक्सपीरियंस, व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस। ठीक है, जनरली वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट होता है उसका, बट इज योर अकाउंट। ठीक है, अनुरूप का अकाउंट या लोकेश का अकाउंट या प्रज्ञान का अकाउंट। तो फर्स्ट पर्सन अकाउंट जो होता है दैट इज बेसिकली नैरेटिव कॉम्पोजिशन। अगेन यू नीड लॉट ऑफ वोकैबुलरी, इसमें भी आपको बहुत वोकैबुलरी चाहिए। अच्छा, नैरेटिव कॉम्पोजिशन जो है इसमें सब चीज का मिक्सचर है, थोड़ी शॉर्ट स्टोरी का मिक्सचर होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव का मिक्सचर होता है, और आप उसको बता रहे हो तो आपके पास सब कुछ होना चाहिए। तो नैरेटिव कॉम्पोजिशन आर गुड टू राइट, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो दीज आर द बेस्ट कॉम्पोजिशंस टू राइट मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर फॉर स्टार्टर्स आपको हमेशा नैरेटिव कॉम्पोजिशन के संग स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो आप नैरेटिव कॉम्पोजिशन के ऊपर हम काफी काम करेंगे अपने क्लासेस के ऊपर में। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आईसीएसई में हम लोग नैरेटिव कॉम्पोजिशन ही अटेम्प्ट करें। ठीक है, बट अभी हम लोग के प्रैक्टिस सेशंस में वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी एसेज। हम लोग हर कॉम्पोजिशन को लिखने की कोशिश करेंगे और हम लोग अपना लिखने का स्टाइल और अपनी बात सब कुछ को चेंज करेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू दिस कमिंग 1 मंथ। हम लोग अपना कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। फाइनली अगर आपको एक और मिलता है दैट इज अ पिक्चर कॉम्पोजिशन, उसमें आपको एक तो पिक्चर दे देगा, फिर वो आपको इंटरप्रिटेशन करना सिखाएगा। ठीक है, आप उस पिक्चर को कैसे इंटरप्रेट करते हो। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल एक छोटा सा लड़का दिखा रहा है, वो बूट पॉलिश कर रहा है। ठीक है, स्मॉल से गाय ऑफ 8 to 10 years, वो बूट पॉलिश कर रहा है। नाउ अलग अलग लोग उसको अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करेंगे। कोई बोलेगे बहुत देखो गरीब बच्चा है, ठीक है, कोई बोलेगा देखो बेचारे के पास कितनी गरीबी है और इसको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई क्या बोलेगा देखो कितना स्वाभिमानी लड़का है ना, अपना खुद पैसा कमा रहा है इस उम्र में। ठीक है, तो उसका इंटरप्रिटेशंस बहुत अलग अलग हो सकते हैं। आप कैसे इंटरप्रेट, हाँ हेलो, कोई बोला कुछ बीच में? एनीबॉडी? एनी क्वेश्चंस? बोलो, डरो मत। नो सर। नहीं क्वेश्चन नहीं था। ओके, तो इंटरप्रिटेशंस जो होते हैं ना, अब इसमें पिक्चर कॉम्पोजिशन कभी कभी रिस्की हो सकता है। यू नो व्हाई इट कैन बी रिस्की? क्योंकि आपके जो टीचर उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं ना उस पिक्चर को, और वो आपका जो इंटरप्रिटेशन है इट कैन गो हे वायर। बहुत ज्यादा अलग इंटरप्रिटेशन आ सकता है ना। सपोज एज अ टीचर मैंने उस पिक्चर को देख के कुछ इंटरप्रेट किया और आपने उसको कुछ और ही इंटरप्रेट कर दिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है हम दोनों का इंटरप्रिटेशन नहीं मिले। ठीक है, फिर भी ऑब्वियसली टीचर्स आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर इंटरप्रिटेशन आल्सो, लेकिन कभी कभी इट कैन गो हॉरिबली रॉन्ग। अंडरस्टूड? सो पिक्चर कॉम्पोजिशन इट कैन बी लिटिल रिस्की। ठीक है, टू अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक टीचर ने एक पिक्चर देखा और उसको उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज आ गए। ठीक है, ही इज ऑब्वियसली टीचर है तो ऑब्वियसली उनको बहुत एक्सपीरियंस भी होगा, तो उनको बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज आ गए, है ना। पिक्चर के अंदर तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को रिलेट कर लिया।
तुमने हो सकता है तुमने जब पिक्चर को देखा तुमसे एक दो कैरेक्टर मिस हो गए, या तुम्हारी जो थिंकिंग आई वो एग्जाम सेशन में आपने उस कैरेक्टर के बारे में जो पीछे था बैकग्राउंड में आपने ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है उस बच्चे के कंधे के ऊपर में एक पैरेट बैठा था, ठीक है, लेकिन तुमको वो पैरेट दिखाई नहीं, तुमने पिक्चर की खाली मैंने उसकी क्या नाम है बूट पॉलिशिंग की जो टेक्निक है उसी के ऊपर ध्यान दिया, तुमने पैरेट को कुछ कंसिडर ही नहीं किया, कुछ कैरेक्टर ही नहीं समझा, और टीचर ने नहीं बोला कि नहीं पैरेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस पिक्चर कॉम्पोजिशन। तो देयर कैन बी लिटिल बिट ऑफ क्या नाम है व्हाट इज Yes. मिसट्रस्ट हो सकता है, देयर इज अ लैक ऑफ इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। सो पिक्चर कॉम्पोजिशन लिटिल डिफिकल्ट टू राइट, तो अगर आप नहीं लिखोगे तो अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो these are the two best essays to attempt. One is the argumentative essay and number 2 is the narrative composition. ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष ने बोला अगर कोई टॉपिक है which you are well read about या आपने काफी सुना हुआ है या आपको काफी पता है इस टॉपिक के बारे में, और यू कैन स्पीक फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन, अगर आपको जाना फॉर द टॉपिक अगेंस्ट द टॉपिक आप जाना चाहते हो, तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स टू राइट, एंड नैरेटिव कंपोजिशन इज रिलेटिवली इजी क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। If option. अंडरस्टूड? बट इस हाँ यस प्रणव, सर हाँ यस सर बोथ हम लोग कर सकते हैं क्या आर्गुमेंटेटिव में, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी? वो नहीं डिपेंड sir. करता है, यू कैन नॉट गो टू वेज, ठीक है, कभी कभी अगर एक आपको ही side ऑप्शन की देता है तब, बट आप एक ही के ऊपर Correct. रखो, ठीक है, आप हमेशा Okay, sir. ओपिनियन एक के ऊपर में हम रखेंगे, ठीक है। सपोज इफ यू आर सेइंग दैट इट इज नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल, देन हाउ कैन यू एट द एंड ऑफ द कंपोजिशन से नो इट इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल? कांट से दैट ना, यू कांट गिव शिफ्टिंग योर व्यूज, आप सेफ साइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 5 Okay, तरह के ऐसे हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फुल क्लास, कौन कौन से 5 टाइप के ऐसे आते हैं। नंबर 1 हमने कौन से देखा, फर्स्ट वाला कौन सा था हम लोग का? शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, वेरी गुड। नंबर 2 आर्गुमेंटेटिव, Argumentative. argumentative, very good. Number 3 Descriptive. descriptive, very good. Number 4 Narrative. नैरेटिव, narrative composition, and number 5 Picture. पिक्चर, picture composition. पिक्चर कॉम्पोजिशन। Okay, so today we are going to talk about the short story. आज हम लोग सब शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करेंगे और हम लोग आज एक शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे भी, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसी के ऊपर में बात करेंगे। तो व्हाई शॉर्ट स्टोरीज आर बेस्ट फॉर इंग्लिश लर्निंग, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरीज आर अमेजिंग रिसोर्स फॉर इंग्लिश लर्नर, दैट इज बिकॉज you get more time to focus on individual word, ठीक है। when a text is short you can spend more time learning how every single word is used and what importance it has in its piece. माने शॉर्ट स्टोरी का मतलब ये हो गया, you have to write a story in say suppose 1 page, okay। तो आप ऐसा सोचो, जब आपको हमने बोला है अच्छा 1 पेज को ना आप बहुत सीरियसली लो, आप ऐसा सोचो कि आप एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे हो एंड यू हैव टू पे फॉर एवरी वर्ड। जब भी आप कॉम्पोजिशन लिखो ना, आप हमेशा ये सोचो बात को कि मेरा हर वर्ड कॉस्टली है। क्या समझे बात को? समझ में आ रहा बात को? मैंने क्या बोला, एक चीज मैं बोल रहा हूं जो आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा, whenever you are writing a letter, whenever you are writing anything in your life, आप कुछ भी लिख रहे हो, सबसे पहले अपने वर्ड्स की इज्जत करो। क्या समझे बात को? सबसे पहले दिमाग में बात आना चाहिए कि जो मैं वर्ड लिख रहा हूं मेरा एक एक वर्ड गोल्डन वर्ड है, ठीक है, मेरा एक एक वर्ड गोल्ड है, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इट। अंडरस्टूड? तो शॉर्ट स्टोरीज में आपको एक वर्ड को ऐसा यूज करना है कि उसको आप उससे आप उस स्टोरी को इलाबोरेट कर सको, माने बढ़ा सको। स्टोरी छोटी है पर उस वर्ड का वजन बहुत ज्यादा होना चाहिए, वेटेज बहुत ज्यादा होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो आपके हर वर्ड जो है वो बहुत प्रेशियस है, दे आर गोल्ड डस्ट। अंडरस्टूड? जैसे मैंने अभी तो वर्ड यूज किया गोल्ड डस्ट। अब गोल्ड डस्ट अपने आप में कितनी सारी चीज बता देता है ना, दैट इज व्हाई आई यूज द वर्ड गोल्ड डस्ट। अगर मैं तुमको बोलूं मेरा वर्ड इंपॉर्टेंट है तो वो उतना फीलिंग नहीं लाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा मेरा एक वर्ड गोल्ड डस्ट है तो इसका मतलब वो बहुत ही वैल्यूएबल हो गया, इजंट इट? So that was an example। मैं क्या बोल रहा हूं, आपके हर वर्ड एक तो क्या नाम है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस होने चाहिए, ओके। When a text is short, you can spend more time learning how every single word is used and what importance it has in its piece। समझ में आ रहा सफल? सर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अभी भी तुम सो ही रहे हो, यौन ही कर रहे हो अभी तक? नहीं सर वो आपका नैरेटिव में प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट माने हीरो, एंटागनिस्ट माने विलेन, ओके। याद रख लो यार, प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है? द हीरो, द मेन कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो किसको बोलोगे कौन प्रोटैगनिस्ट है? एंटागनिस्ट तो सब बता दोगे, हु इज द एंटागनिस्ट इन मर्चेंट ऑफ वेनिस? Shylock, but who is the protagonist? Bassanio.
यहाँ पे बस। कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा, कोई कोई पोर्शिया भी बोलेगा, है ना। सर कोई एंटोनियो होता है। एक्चुअली एंटोनियो, प्रोटैगनिस्ट वो right. होता है जो कि प्ले के स्टार्टिंग में होता है और एंड में भी होता है, माने शुरू से लेके लास्ट तक पूरे प्ले में बसानियो। होता है। एंटोनियो, Bassanio. नाउ वी विल Bassanio. डिबेट ऑन दैट लेटर, वी विल डिबेट ऑन दैट लेटर, लेकिन समझ गए तुम लोग, समझ में आ गया प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, वो क्वेश्चन का आंसर देना था। हम लोग इसके ऊपर डिबेट करेंगे बाद में, जब हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस की डिबेट करेंगे तब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक और शॉर्ट स्टोरी का फायदा क्या होता है, यू कैन रीड द होल स्टोरी इन वन सिटिंग। आप एक याद रखो, कोई आपका अगर कोई वर्क आपका पढ़ रहा है, शॉर्ट स्टोरी आपकी पढ़ रहा है, अगर ओरिजिनल स्टोरी पढ़ रहा है, तो वो बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, तो वो एक बार में पढ़ सकता है ना। फर्स्ट का मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ने में उसको टाइम लगेगा, इट्स अ पूरा टेक्स्ट बुक है एकदम ना, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बट वो आपको स्टोरी बहुत जल्दी पढ़ सकता है और आपको बहुत जल्दी जज कर सकता है, इजंट इट। अच्छा ये भी हो सकता है ना, वो पढ़ के आपको फटाक से फालतू है, नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ेंगे आपका, isn't it? So Yes, attention yes, sir. spans are very important for learning, and the ability to finish the story gives you more time to understand it. आपको स्टोरी को फिनिश भी करना है, स्टार्ट भी करना है, उसका बॉडी भी रखना है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज आर डिजाइंड टू गिव यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विथ मिनिमल एफर्ट। ये आप लोग एज अ राइटर अभी आप लोग लिखोगे तो ये इस पे ध्यान रखना, आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा अंडरलाइन कर लो। आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देना है मिनिमल एफर्ट में, मतलब आपको बहुत छोटी जगह में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने हैं। अंडरस्टूड? Yes. It is best for consistency. It is far easier to read one story every day than trying to read a big novel that never seems to end. ठीक है, शॉर्ट स्टोरी लोग क्यों पढ़ते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, मजा आएगा, ठीक है। जैसे आजकल चल रहा है ना, ओटीटी में आ रहा है ना, छोटे छोटे वो लोग एपिसोड्स बना रहे हैं, है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, आप एक एक चैप्टर देखो, ठीक है नहीं। You can share them easily in a group. Yes. WhatsApp में चला जाएगा. Since your stories can be read in a single sitting, they are ideal for book clubs and learning cities. Most of time group do not work. ये सब आप कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर सकते हो. Understood? तो काफी Yes. इसमें अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। आप अपने आइडियाज और कंसेप्ट के ऊपर काम कर सकते हो। लैंग्वेज इज लेस अबाउट वर्ड्स एंड मोर अबाउट मीनिंग बिहाइंड देम। इसको अंडरलाइन कर लो, these are golden sentences I'm telling you. English language is less about words and more about meaning behind them. हर वर्ड का एक इंपॉर्टेंस होता है। आपको जो आप लोग लिखते हो ना, जैसे आप लोग आई एम फाइन, ठीक है, एक्चुअली सबसे पहले आप ये समझो कि वो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ आर यू, ठीक है, तो आप अब वो एक और बात ऐसी है कि वो आपसे पूछ कौन रहा है, आपके मम्मी पूछ रही है, आपके पापा पूछ रहे हैं, आपका फ्रेंड पूछ रहा है, कोई ऐसे कैजुअल आदमी मिल रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपकी मम्मी पूछेगी आपसे सुबह उठ के हाउ आर यू प्रज्ञान, तो तुम बोलेगा मैम आई एम गुड। फिर पापा थोड़ी देर बाद पूछ रहे हाउ आर यू प्रज्ञान, पापा का पूछने का तरीका अलग है, हाउ आर यू प्रज्ञान माने तुम आज क्या करो, बदमाशी कितनी हो रही है तुम्हारी, पापा आई एम गुड। फिर तुम थोड़ा बाहर निकले, एक नेबर मिल गया तुमको, वो पूछा हाउ आर यू प्रज्ञान, आई एम गुड। फिर तुम नीचे टीचर मिल गया तुमको कोई, हाउ आर यू प्रज्ञान, आई एम गुड। अरे व्हाट इज दिस यार, हर जगह आप ये कोई एक ही चीज बोल रहे हो, हाउ आर यू गुड नहीं, हाउ आर यू इज अ क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब मम्मी पूछ रही है हाउ आर यू का मतलब ये हो गया तुम्हारा, तुम रात को सोए कैसे, है ना, मम्मी यही पूछ रहा है ना, मम्मी आई स्लेप्ट वेरी वेल, आई एम फीलिंग वेरी नाइस टुडे, आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक बट आई एम लिटिल हंग्री। पापा हाउ आर यू टुडे, आई एम पापा आई एम एब्सोल्यूट आई एम ऑल सॉर्टेड पापा, आई एम टुडे आई एम ऑल सॉर्टेड, आई एम गोइंग टू वर्क 4 hours, 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, देन आई विल गो आउट फॉर अ वॉक, देन आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल कम बैक। तो पापा को आंसर देना पड़ेगा। नेबर पूछ रहा हाउ आर यू, तो उसको इतना जवाब देना है, उसको बोल सकता है आई एम गुड, ओके आई एम गुड। और वो भी अगर तुम्हारा फ्रेंड है या वो, ठीक है, अगर तुम्हारा पड़ोसी का तुम्हारा बहुत बेस्ट फ्रेंड पूछ रहा है हाउ आर यू, तो उसको क्या बोलेगा, साले क्या बात है रे, क्यों पूछ रहा है हाउ आर यू, है ना। तो देयर इज अ लैंग्वेज इज बेसिकली, उसके अंदर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, अंडरस्टूड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। If you spend your time learning vocabulary and grammar, you will never be able to fluently speak a language because you will have to little talk about it. These stories give you the opportunity to understand big ideas in context. एक और बात मैं तुमको बता दूं, if you can write good stories, you can talk well in English. ठीक है, अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना, कोई बोलता है सर प्लीज आई वांट टू लर्न हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, तो if you want to learn and speak fluently in English, you should write lot of short stories, okay. The more short stories you write, the better control of English you will have, and you will be able to speak and actually express your ideas better. You know why are we not able to speak well in English? One of the reason हम लोग इंग्लिश में अच्छी बात क्यों नहीं करते, because हमको पता ही नहीं है कि अपने आइडियाज कैसे एक्सप्रेस करने हैं। We don't know how to express our feelings. हमारे पास वर्ड्स ही नहीं, हमको पता ही नहीं हमको अपनी फीलिंग्स बतानी कैसे है। That is why जब हम बताने की कोशिश करते हैं हम कर ही नहीं पाते। Understood what I'm trying to say?
Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप शॉर्ट स्टोरीज लिखोगे तो आपको वो एक्सप्रेशंस आने लगेंगे, वो फीलिंग्स आने लगेगी आपको, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बेटर. ओके, दिस मीटिंग इज गोइंग टू गेट ओवर इन से 1.5 minutes. तो अब मैं तुम लोग से पूछ रहा हूं, हाउ आर यू क्लास? ठीक है, मैंने पूछा था. अच्छा, याद रखना तुम लोग को रीज्वाइन करना, और इसको सेकंड पार्ट को भी मैं रिकॉर्ड करके आज ही अपलोड करूंगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन का पार्ट 1 पार्ट 2 चल रहा है. तो अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है, हाउ आर यू क्लास? और जब ये मेरा मीटिंग फिर से स्टार्ट होगा तब मेरे को वो आंसर चाहिए. इट विल गिव यू अ गैप ऑफ 2-3 minutes. ठीक है, आई नीड दैट आंसर नाउ. हाउ आर यू क्लास? और जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूं, हाउ आर यू का आंसर चाहिए मेरे को. आप लोग कमेंट्स में मेरे को दे देना. ओके, सो एवरीबॉडी राइट एन आंसर, हाउ आर यू क्लास. ओके, everybody rejoin in 1 minute. I need a better answer this time. ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा, सब लोग रीज्वाइन करना, and I need an answer. Okay?